इस्लामिक राइज़ के देखने वालों और सुनने वालों को मेरी तरफ़ से अस्सलामु अलैकुम। एक बड़ी कंपनी को मैनेजर की पोस्ट के लिए किसी इंतहाई काबिल शख्स की तलाश थी। ताहम पेंट कोट पहने हुए आला तालीम याफ्ता उम्मीदवारों के दर्जनों इंटरव्यूज़ के बावजूद कोई भी उम्मीदवार ये नौकरी हासिल करने में कामयाब नहीं हो पा रहा था। उसकी ख़ास वजह ये थी कि कंपनी का मालिक इंटरव्यू के पैनल में ख़ुद भी बैठा था और जब पैनल के दीगर मेंबरान अपने सवालात मुकम्मल कर लेते तो मालिक आखिर में हर उम्मीदवार से ये सवाल ज़रूर पूछता था कि एक अच्छे मैनेजर की सबसे ख़ास बात क्या होती है। उस सवाल के जवाब में कोई कहता कि एक अच्छे मैनेजर को वक्त का पाबंद होना चाहिए, किसी का जवाब होता उसे प्रोफेशनल होना चाहिए, कोई कहता उसे स्किल्ड होना चाहिए। इसी तरह कोई तजर्बाकारी, कोई ज़िम्मेदारी तो कोई ईमानदारी, कोई अच्छे मैनेजर की पहचान बताता। ताहम कंपनी मालिक इन में से हर जवाब पर गैर तसल्ली बख्श अंदाज में खामोश हो जाता और उम्मीदवार को जाने का कह देता। पैनल के दीगर मेंबरान एक तो इंटरव्यू कर के तंग आ चुके थे, दूसरा वो इस तजस्सुस में थे कि आखिर कंपनी मालिक के नज़दीक एक अच्छे मैनेजर की सबसे ख़ास बात क्या हो सकती है। उन्होंने ख़ुद भी इस सवाल का जवाब कंपनी मालिक से जानने की कोशिश की, ताहम मालिक ने अपना मतलूबा जवाब किसी पर ज़ाहिर नहीं किया और पैनल को इंटरव्यूज़ जारी रखने को कहा। एक रोज़ एक सादा से कपड़ों में मलबूस और आम से हुलिये वाला नौजवान इंटरव्यू देने आ गया। उसे देखकर पैनल के मेंबरान तंज़िया अंदाज में एक दूसरे की तरफ देखने लगे, जैसे कह रहे हों कि इतने मॉडस्ट कार्ड और अप टू डेट किस्म के लोग ये इंटरव्यू पास नहीं कर पाए तो ये देसी सा इंसान कहाँ सेलेक्ट हो पाएगा। और इस बात का तो सवाल ही पैदा नहीं होता कि उसे इस सवाल का जवाब भी मालूम हो जो बाकी उम्मीदवारों की नाकामी की वजह बना। खैर, नौजवान ने पैनल के सवालात के इंतहाई एतमाद से जवाब दिए, जिसके बाद कंपनी के मालिक ने अपना सवाल पूछा, जेंटलमैन, ये बताएं कि एक अच्छे मैनेजर की सबसे बेहतरीन क्वालिटी क्या होती है। नौजवान ने सवाल सुनकर कुछ देर के लिए सर झुकाया और फिर कंपनी मालिक की तरफ देखकर पूरे एतमाद से मुस्कुरा कर कहा, सर, अच्छा मैनेजर वही है जो कंपनी के मामलात मालिक से भी ज़्यादा बेहतर तरीके से समझता हो, जानता हो और उसके होते हुए मालिक जो है वो बराए नाम का मालिक ही कहलाए। ये अजीबोगरीब जवाब सुनकर पैनल मेंबरान चौंक गए और वो नौजवान की इस बदतमीज़ी और गुस्ताखाना लहजे पर तिल मिला उठे और इस पर शट अप और माइंड योर लैंग्वेज जैसे कलमात की बौछार कर दी। ताहम कंपनी मालिक ने मेंबरान को खामोश रहने और इंतज़ार करने को कहा। फिर मुस्कराकर नौजवान से मुखातब होकर कहा, बिल्कुल ठीक जवाब दिया आपने, लेकिन ये बात आपने किससे सीखी। पैनल मेंबरान हैरत से एक दूसरे के मुंह देखने लगे और नौजवान ने बदस्तूर खुद एतमादी के साथ मुस्कराते हुए जवाब दिया, सर, अपने घर से और अपने वालिदैन से। पैनल मेंबरान नौजवान की बात गौर से सुनने लगे। नौजवान ने बारी बारी उन मेंबरान की जानब देखते हुए उनसे मुखातब होते हुए अपनी बात जारी रखी, हम बहन भाइयों ने अपने वालिद को अपने घर के सरबराह का दर्जा दिया। एक मिनट के लिए मान लीजिए कि वो कंपनी के मालिक हैं, घर भर की कफालत उनकी ज़िम्मेदारी थी, लेकिन घर को चलाना किसी मैनेजर का काम था। किसी के कपड़े कहाँ टांगे हैं, किसी के जूते कहाँ रखे हैं, किसी की किताबें कहाँ धरी हैं, किसी के खिलौने कहाँ पड़े हैं, कपड़े गंदे हो गए तो कौन धोएगा, इस्त्री कौन करेगा, सबकी मनपसंद खाना बना के सामने रखना, फिर बर्तन धोना किसकी ज़िम्मेदारी है, फिर घर भर की सफाई, झाड़ू पोंछ, फर्श की धुलाई, रात सब
को सुलाकर फिर सोना, सबसे पहले जाकर सबको जगाना, एक एक को खिला पिला कर तैयार करके स्कूल भेजना, कपड़े फट जाते तो पेन लगाना, बटन टूट जाता तो टांका लगाना, बीमार पड़ जाते तो परहेज वाला खाना और दवाई देना। ईद, शादियों, सैर सपाटे, रिश्तेदारों से मिलने के लिए सबकी तैयारी, घर में दावत पर दर्जन भर मेहमानों का खाना बनाना, सर में तेल डालना, जुएं निकालना, बुखार में माथे पर ठंडी पट्टियाँ रखना, मालिश करना, कभी खीर, कभी हलवा, कभी गजरेला, कभी खिचड़ी, कभी जर्दा, कभी शरबत, कभी उबले हुए अंडे और न जाने क्या क्या कुछ। ये सब मैनेज करने वाली मेरी अम्मी थी। कभी भूल कर हम अब्बू से पूछ लेते कि हमारी फ़लाँ चीज़ कहाँ पड़ी है तो डांट कर कहते, अरे भाई मुझे क्या मालूम, अपनी अम्मी से पूछो। और इससे भी मज़ेदार बात ये कि ख़ुद अब्बू का मोबाइल, पर्स, कपड़े, जूते, मोटरसाइकिल की चाबी, हत्ता के दफ्तर की फ़ाइलें तक अम्मी के पते पर होती थी। तभी हम अक्सर अब्बू को छेड़ते थे, आप तो बस बराए नाम ही घर के मालिक हैं, आपसे कहीं ज़्यादा तो अम्मी घर को जानती हैं और समझती हैं। और अब्बू भी हंस कर एतराफ़ किया करते थे कि अम्मी के होते हुए उन्हें कभी किसी भी बात की फ़िक्र नहीं होती, इसलिए वो घर के बराए नाम मालिक ही ठीक हैं। बस सर, इसलिए मेरे नज़दीक एक अच्छे मैनेजर की यही तारीफ़ है। कंपनी मालिक ने तहसीन अमेज़ निगाहों से नौजवान को देखा और फिर पैनल से मुखातब होकर कहा, आप सब ने इस नौजवान का जवाब सुनकर इसे डांट दिया था, लेकिन अब जबकि इसने अपने जवाब की तशरीह की है तो मुझे उम्मीद है आप समझ गए होंगे कि इसके जवाब के पीछे इसका मुशाहिदा भी है, उम्र का तजर्बा भी है, एक ठोस नज़रिया भी। मुझे भी एक ऐसे ही मैनेजर की ज़रूरत है जिसके होते हुए मैं बराए नाम मालिक और बेफ़िक्र शख्स बन जाऊं। ये कहकर कंपनी मालिक ने नौजवान को मैनेजर की पोस्ट के लिए मुंतखब होने की मुबारकबाद देते हुए मुसाफा के लिए हाथ बढ़ाया और पैनल के मेंबरान खड़े होकर तालियां बजाने लग गए। घर का माहौल बेहतरीन दर्सगाह है, लिहाजा इस माहौल को भी बेहतरीन ही होना चाहिए। इस किस्से से माँ और औरत का मकाम समझने में भी मदद मिलती है। इस्लामिक राइज़ के देखने वालों और सुनने वालों का बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह निगहबान।